डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा लॉ कॉलेज कमालपुर छुटलपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं LLB 6 सेमेस्टर में पेपर कोड 603 पेपर नेम लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानना होगा क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, क्या होते हैं मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकारों का इतिहास क्या है, मानवाधिकार परिषद क्या है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की संरचना कैसे होती है और इस पर क्या सुझाव है, इन पर चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं नेल्सन मंडेला ने अपने विचारों को व्यक्त किया और उन्होंने कहा लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये कथन कहा गया नेल्सन मंडेला ने। पॉइंट नोट करने का है ये। दूसरा अब आता है प्रश्न, क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हम NHRC के नाम से जानते हैं, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। क्या होते हैं मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। मानवाधिकारों का इतिहास, नया टॉपिक आता है मानवाधिकारों का इतिहास। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे UDHR के नाम से जानते हैं, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। मानव अधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसके द्वारा ही अपनी या पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। हर साल 10 दिसंबर को UDHR की सालगिरह के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है, तैयार किया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुए। इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत ने मानवाधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया। यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। उसके बाद फिर आता है मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसे पूर्व में रहे
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया था। यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ यह संस्था मानवाधिकार के उल्लंघनों की भी जांच करती है। इसके पास मानवाधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनती है। उसके बाद फिर आता है एनएचआरसी की संरचना। एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य हों। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता तथा उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तब होता है। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग भी होते हैं। एनएचआरसी के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कई बार धन की अपर्याप्तता भी एनएचआरसी के कार्य में बाधा डालती है। एनएचआरसी उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के समय या घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती हैं और इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। अक्सर सरकार या तो एनएचआरसी की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। नया पॉइंट बनता है, राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है। इसके लिए कुछ सुझाव आते हैं। सुझाव में क्या दर्शाया गया है? एनएचआरसी को सही मायने में मानवाधिकार के उल्लंघनों का एक कुशल प्रणाली बनाने के लिए उसमें कई सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा आयोग के निर्णय को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। एनएचआरसी की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एनएचआरसी की जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया कैडर तैयार किया जाना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच हो सके। भारत में मानवाधिकार स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद फिर आता है राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। एनएचआरसी के कार्य और शक्तियां जानो क्या होती है? एनएचआरसी के कार्य और शक्तियां मानवाधिकार के उल्लंघन में या उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का अधिकार है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। एनएचआरसी
संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी कर सकता है। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है। लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय के प्रति भी जागरूक करता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एनएचआरसी की सीमाएं, एनएचआरसी के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच कराने का आदेश देता है। पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोहराबुद्दीन ने इसे इंडिया टीजिंग इल्यूशन की संज्ञा दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का जो मेरा टॉपिक था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा और समझने के लिए, विस्तृत रूप से जानने के लिए जो पॉइंट मैंने आपको बताया इन्हें अपने दिमाग में बैठा कर रखना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।